Hello everyone, today we are going to study about our class 11 topic locomotion and movement. तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ समझना है ना तो उसके टॉपिक के मतलब को समझना चाहिए. मतलब जो भी हेडिंग है, एनीथिंग, इंट्रोडक्शन उसका जो भी है ना, तो हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज़ locomotion and movement. So class, लोकोमोशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में, कोई भी प्रोसेस जिसके कारण हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंच पा रहे हैं. ठीक है, जैसे अभी आई वॉज हेयर, अभी मैं यहाँ थी. उसके बाद ड्यू टू फ्यू एक्टिविटीज़ जो प्रोसेस मेरी बॉडी में हो रहे हैं, उसके कारण मैं मूव करके इस प्लेस तक आ पाई. दैट इज़ नोन एज लोकोमोशन. अब लोकोमोशन के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी लोकोमोशन होता है. दे ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. तो उनका जो मोशन रहता है दैट इज़ अमीबॉइड, अमीबा जो कर रहा है. ठीक है, फ्लैजला होते हैं हमारी, मतलब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वी आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सो वी शो अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर organized plan of motion, right, movement. So when we study about locomotion in animals and locomotion basically in human beings, so हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. लोकोमोशन प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स. अब लोकोमोशन और मूवमेंट में जो सिस्टम हमारे इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं, फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड वन इज मस्क्यूलर सिस्टम. मीन्स चलिए भाई, मैं यहाँ से चल रही हूँ तो सबसे पहले मेरी स्केलेटन, मतलब मेरा जो बोन्स हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मोशन. अगर बोन्स नहीं होते तो मैं यहीं पे ढेर हो जाती, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, राइट. तो स्केलेटल सिस्टम, एंड ऑब्वियस बात है कि स्केलेटन, अकेला स्केलेटन भी नहीं चल सकता. उसमें कुछ कुछ मसल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. उनके कोऑर्डिनेशन से, जिसको मैंने बोला द कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. ओके, वन बाय वन हम इन दोनों को पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट मस्क्यूलर सिस्टम इन आवर बॉडी एंड वी विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम इन आवर बॉडी. ठीक है, अब जो हमारी मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, ओके, स्केलेटल मसल्स जो हैं उनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स. ऑब्वियस बात है, मैंने बोला स्केलेटल एंड मस्क्यूलर सिस्टम, तो इधर पे जो मसल्स आएंगे, मसल्स आर वेरियस टाइप्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट. तो उसमें ऐसा है कि मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, ओके, कार्डियक मसल्स होते हैं. ये इनकी अलग अलग पोजीशन होती है हमारी बॉडी में, तो ये उस अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं. इसीलिए इनका नाम, इनके लोकेशन और इनके फंक्शन के कारण इनको ऐसा बोलते हैं. जैसे स्ट्राइएटेड मसल, क्या बोला मैंने? स्ट्राइएटेड मसल. इनको हम वॉलंटरी मसल भी बोल सकते हैं. वॉलंटरी मसल क्यों बोला हमने ने? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वी कांट मूव. हमारा जब तक मसल्स और कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे तब तक वी कांट मूव, राइट. तो इसीलिए वॉलंटरी. और इनवॉलंटरी मीन्स हम हार्ट को थोड़ी ना बोलते हैं कि भाई चलो तुम धड़को. दे आर डूइंग देयर वर्क. इनवॉलंटरी, जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, तो उसके अंदर जो मसल्स हैं वो हैं कार्डियक मसल्स, राइट. तो वो जो मसल्स हैं दे आर इनवॉलंटरी. तो मसल्स के टाइप्स होते हैं दैट वी विल स्टडी इन आवर फर्दर क्लासेस. बट अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज स्ट्राइएटेड मसल्स
और इनका फंक्शंस। ओके, चलिए वन बाय वन नोट्स बनवाते जाऊंगी मैं आपको, साथ साथ में पढ़ाते भी जाऊंगी। तो सबसे पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। एनी एक्टिविटी और द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लोकोमोशन। अब मोशन मतलब मूवमेंट मतलब क्या, कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीचिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, किसी भी एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए जिन जिन सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाहिए, राइट? क्या जानना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम किसी मसल की बात कर रहे हैं या हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे कि सबको पता है कि ऑर्गन किससे बनता है, बताइए ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं? टिश्यूज से, राइट? ओके, तो किसी भी चीज़ को अगर हमें पढ़ना है, यानी हमें मसल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अगर हमें मसल के बारे में पढ़ना है, मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लोकोमोटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक जो है, यानी उसका टिश्यू लेवल पे जो भी फॉर्मेशन है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ स्टडी को क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके, जो हम माइक्रोस्कोपिकली करेंगे, राइट? इसको जो है हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वी विल नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर द हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गन। ओके, तो अब मैंने बोला कि हम जो ऑर्गन है वो दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, एंड ऑर्गन जो है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकोमोटरी सिस्टम। ओके, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे हमारा है लोकोमोटरी सिस्टम। ओके, ऑर्गन हमने बोला कि हमारे मसल्स, ठीक है। अब ये मेरा हैंड है, ओके, दिस द मसल, बाइसेप मसल, ओके, इसका जो टिश्यू लेवल है उसको हमें पढ़ना है, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। तो काइंडली कीप अ चेक ऑन हेयर, तो मैं आपको बताती हूँ। This is my bicep muscle, okay? This is my bicep muscle. If I place it here, और इसका मैंने कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया तो क्या होगा? तो ये मेरा हाथ ऐसा था, ओके, ठीक है। सपोज करिए दिस इज माई हैंड विच इज सिचुएटेड हेयर। इसका छोटा सा पार्ट लिया मैंने और यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। माइक्रोस्कोपिकली देख रही हूँ मैं, ओके, वी आर स्टडिंग द हिस्टोलॉजी, सो मैं यहाँ माइक्रोस्कोपिकली देख रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास, ओके, दिस इज माय बाइसेप का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। अब इस पे भी मैंने बोला ये मेरी मसल है, बाइसेप मसल, ओके, क्या है ये मेरा? बाइसेप मसल। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ओके, तो जस्ट इमेजिन करते जाइएगा, मतलब कि ये मेरी मसल है, तो इसमें टिश्यूज़ होंगे, वो टिश्यूज़ कैसे बने? अब जो टिश्यूज़ होते हैं ना, इन जो इसको बनाते हैं मसल को, उसको हम मायोफिलामेंट्स, ठीक है, मायो रिफर्स टू MYO। ये जहाँ भी ये वर्ड आएगा सफिक्स में, दैट रिप्रेजेंट व्हाट? मसल्स, ओके, मायो वर्ड रिप्रेजेंट्स मसल, ओके। हाँ, तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो इसकी बनावट देखते हैं। तो अब मैंने बोला कि ये जो मसल है, ठीक है, मसल के अंदर वी गॉट
मैंने बोला कि इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है मसल की, इसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोला मैंने? एपीमाइसियम। एपी मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ मसल फेसाइकल। हाँ, और ये जो मसल है पूरा का पूरा मसल नहीं लिया ना मैंने, यहाँ पे एक पार्ट ऑफ मसल लिया, इसलिए मैंने इसको बोला मसल फेसाइकल। ओके, क्या बोला मैंने? मसल फेसाइकल। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप, मसल फेसाइकल। ओके, चलिए। हाँ, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल फेसाइकल को मैंने क्या बोला? एपीमाइसियम। तो यहाँ लिख लीजिए, एपीमाइसियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग अब ये जो है, चलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं लेबलिंग कर लूँगी। ओके, जस्ट सी। ये जो ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स हैं उसको हमने बोला फेसाइकल। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स हैं इनको बोला हमने फेसाइकल, दैट आर ड्रॉन विद द ब्लू कलर, इनको हमने बोला फेसाइकल, मसल फेसाइकल। अब इसकी जो कवरिंग है इसको हमने बोला एपीमाइसियम। ओके, तो एपीमाइसियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बंच ऑफ मसल फेसाइकल। ओके, आया आपको समझ? ये सारे क्या है? मसल फेसाइकल। बहुत सारे मसल्स के थ्रेड्स जो हैं वो इकट्ठे होके यहाँ पे। अब हमने बोला कि इसके अंदर जो मसल, एक मसल फेसाइकल अगर हमने लिया, एक मसल बंडल के अंदर हमने जब देखा तो एक मसल फेसाइकल, इसको हमने बोला दिस थिंग, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने बोला पेरीमाइशियम। क्या बोला? पेरीमाइशियम। ठीक है, अब जो एपीमाइसियम थी ये बंडल था, लेकिन ये पेरीमाइसियम है वो सिंगुलर, मतलब एक मसल फेसाइकल का। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे थ्रेड, मतलब एक थ्रेड है, ठीक है, रोप। उस रोप को अगर हमने बनाया है तो उसमें ढेरों और रोप होंगे, ठीक है, थ्रेड्स होंगे। तो जो थ्रेड्स है ना, दैट आर फेसाइकल्स सिंगल, एंड वो सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक मसल को, मसल फाइबर को, राइट। चलिए, तो पेरीमाइसियम। ओके, तो इट इज द आउट कवरिंग ऑफ मसल फेसाइकल। लिख लूँ? कवरिंग मैं लिख देती हूँ, कवरिंग ऑफ मसल फेसाइकल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, इनके अंदर भी छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, इनको हम बोलते हैं क्या? मसल फाइबर्स। क्या बोला इनको हमने? मसल फाइबर्स। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं, मतलब रेशे छोटे छोटे, तो इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हमने क्या बोला? एंडोमाइशियम। एंडोमाइशियम। ओके, इसको मैंने क्या बोला? एंडोमाइशियम। याद हो गया? एंडो, पेरी, एपी। ओके, मसल फाइबर
जो है उसकी कवरिंग को हमने क्या बोला, एंडोमाइसियम। ढेर सारे मसल फाइबर इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, ढेर सारे मसल फाइबर इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, फेसाइकल। वो फेसाइकल को उसको आउटर कवरिंग को हमने क्या बोला, पेरीमाइशियम। ओके, और मसल फेसाइकल्स का बंच जो है, ओके, उस गट्ठे को जो बना लेगा उसको हमने बोला एपीमाइसियम। ओके, चलिए मैं शॉर्ट से समझा देती हूँ आपको, फिर भी अगर नहीं समझ में आए हैं तो डाउट्स होते रहते हैं क्योंकि, ठीक है। चलिए देखिए, दिस ओनली थिंग, दिस इज अ मसल फाइबर। ओके, ठीक है, मसल फाइबर। अब इनको जब मैंने ऐसे ग्रुप में करा, ठीक है, ऐसे ग्रुप में करा, तो ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है दैट इज हेयर, इसके अंदर इसको मैंने क्या बोला, मसल फेसाइकल। क्या बोला, मसल फेसाइकल। तो मसल फेसाइकल क्या बनाएंगे, बंच। ये एक मसल फेसाइकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे होते हैं। तो इसको हमने बोला, इसकी कवरिंग का नाम क्या है, पेरीमाइसियम। और इसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जो बंच है, जैसे ये है, इसको मैंने कपड़ा ऊपर से ढक दिया। ओके, इस ग्रुप ऑफ चॉक को ऊपर से कपड़ा ढक दिया, उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए इसका एक शॉर्ट वो भी है, मैं भी वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। एंडोमाइसियम, इसको लिख लीजिए कहाँ की लेयर है, तो इट इज द कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। Am I clear? तो दिस इज द कवरिंग ऑफ मसल फाइबर्स। ओके, चलिए ये आप बनाइए, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। ओके, क्योंकि वो मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, इसलिए बता देती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ढेर सारे मसल, अभी हम क्या कर रहे थे, बाहर से अंदर तक आगे पढ़ रहे थे। ओके, अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम मसल फाइबर। अभी हमने ये देख लिया, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ स्टडी, वो हमने देख लिया, एपीमाइसियम, पेरीमाइशियम, एंडोमाइसियम। अब हम आते हैं एक शॉर्ट ट्रिक पे, जिसे हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे। थ्रू फ्लो चार्ट वी विल अंडरस्टैंड। चलिए, तो मसल फाइबर्स, ठीक है, ये मसल फाइबर्स क्या बनाते हैं, अभी बताया था मैंने, ये मिलके बनाते हैं क्या, मसल फेसाइकल। क्या बनाते हैं, मसल फेसाइकल। ठीक है, मसल फेसाइकल मिलके क्या बनाता है, एक बंडल ऑफ फेसाइकल, बहुत सारे बंडल। ओके, अब ये बहुत सारे बंडल ऑफ फेसाइकल मिलके क्या बनाते हैं, एक मसल। अच्छा, अगर मैंने ये बोला मसल फाइबर, तो यही समझ खत्म नहीं हो जाता। ओके, मसल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहीं आके नहीं खत्म हो जाता, इसके अंदर भी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, मतलब ये भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। दो फिलामेंट्स होते हैं जिससे मिलके मसल फाइबर बना होता है, जिसका नाम है मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट। अब इसके बारे में हम थोड़ी आगे की क्लास में पढ़ेंगे, मतलब इसी क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ी देर के बाद। मायोफिलामेंट, ठीक है। तो जो मायोफिलामेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पढ़ा ही देती हूँ। तो दो टाइप के होते हैं, दैट आर एक्टिन और मायोसिन। अब इसके बारे में मैंने नाम तो बता दिए हैं ये दोनों, लेकिन इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर के बाद दूंगी, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन, दीज आर मायोफिलामेंट्स एंड दे मेक्स द मसल फाइबर। मतलब समझ रहे हैं ना, छोटी सी चीज़ से लेके हमारी पूरी बॉडी मसल कैसे बन गई, उसको हमने यहाँ बताया है। दैट इज मायोफिलामेंट्स जो होते हैं
या वो बनाते हैं मसल फाइबर्स बनाते हैं मसल फेसाइकल बनाते हैं बंडल ऑफ फेसाइकल, और ये बनाते हैं मसल। ठीक है, अब जो कवरिंग्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है उसको हमने बोला एंडोमाइसियम। ओके, जो मसल फेसाइकल ये फाइबर हो गया। अब जो मसल फेसाइकल के लिए होती है उसका नाम क्या था, देखिए क्या लिखा है मैंने, पेरीमाइसियम। क्या बोला मैंने, पेरीमाइसियम। ओके, अब भाई जो कवरिंग है जो बंडल ऑफ फेसाइकल को कवर कर रही है उसका नाम हमने क्या दिया है, एपीमाइसियम। क्या बोला मैंने, एपीमाइसियम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आपको समझ में आया? ये 3 लेयर्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो कई बार हमें ये लेयर्स ही नहीं समझ में आते। क्वेश्चन आता है कि इसकी लेयर और उसकी लेयर के बीच में जो लेयर है उसका नाम क्या है, तो हम उसमें भूल जाते हैं। तो दीज आर द नेम्स। तो आप इसको समराइज कर लीजिए। दिस इज द, मैं ऊपर वाले हटा देती हूँ। आपको समझ में आया? एंडो, पेरी, एपी। ओके, चलिए मैं ये नहीं हटा रही हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हटा रही हूँ। चलिए अभी हम थे किस पे, मसल फाइबर पे। ठीक है, हमने ये भी बात कर ली थी कि मसल फाइबर किससे मिलके बना होता है, मायोफिलामेंट से। ओके, चलिए उसके पढ़ते आगे थोड़ा। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, चलिए मसल फाइबर पढ़ते हैं अब हम। तो अगर हम मसल फाइबर की बात करें, ठीक है, तो दे आर सिलिंड्रिकल। मैंने क्या बोला, दे आर सिलिंड्रिकल। ओके, एंड दे आर striated, you can say anything, right? तो they are striated। इनमें ना striated होते हैं, यानी कि इनमें डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं, मतलब स्पॉट्स होते हैं, इसलिए हमने उसको बोला striated। ओके, देखिए चलिए आपको समझ में आया? मैंने बोला दे आर स्ट्राइटेड, क्यों बोला बताती हूँ। तो इधर हेडिंग डालिए मसल फाइबर। ठीक है, तो मसल फाइबर से क्या बनाते हैं, मसल को बनाते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लिखते हैं, पहले समझते हैं। ओके, तो मसल फाइबर सबसे पहले मैंने बोला कि क्या होते हैं, दे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हो उसके। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल फाइबर्स लिखिए।
तो नंबर 1 दे आर सिलेंड्रिकल, number 2 what, they are striated, मसल फाइबर्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है सार्कोलेमा। क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन is known as sarcolemma. ओके और जो साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर का, इट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोप्लाज्म। ओके तो ये चीज़ें कुछ हैं, आपको समझ में आई? ठीक है, अब मैंने बोला ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके तो मैंने बोला कि जो मसल फाइबर है इसमें डार्क बैंड्स होते हैं, लाइट बैंड्स होते हैं, एज दे आर स्ट्राइटेड। हाँ तो एज दे आर स्ट्राइटेड तो दे हैव व्हाट? डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। अब ये डार्क बैंड और लाइट बैंड कैसे बनते हैं? क्यूरियोसिटी तो यही है कि ये डार्क कैसे है मसल में, ये लाइट कैसे है। तो देखिए जिस भी चीज़ से लाइट पास हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइट बैंड। जैसे कि समझ लीजिए ये चौक है, ठीक है, इसमें अगर बीच बीच में कुछ कुछ हॉलो होगा या लाइट वहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, लाइट मतलब हल्की, तो उसको हम वहाँ से लाइट पास हो जाएगी, मतलब आइसोट्रॉपिक है वो। और यदि वहाँ पे कुछ थिक्स चीज़ें हैं तो वहाँ से लाइट पास नहीं होगी, दैट्स वाई दे आर डार्क बैंड। वहाँ से लाइट पास नहीं होगी तो दे आर डार्क, तो दे आर डार्क बैंड। अब यहीं पे हमें समझते हैं, तो इसको मैंने बोला क्या? डार्क बैंड। ओके इसको ए बैंड भी बोलते हैं। ए बैंड क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ओके अब जिसमें से लाइट पास हो जाएगी इसको हमने बोला क्या? लाइट बैंड। क्या बोला? लाइट बैंड। ठीक है, ओके इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बैंड। और इसको आई बैंड क्यों बोला? क्योंकि दीज आर आइसोट्रॉपिक। क्या? दीज आर आइसोट्रॉपिक। ओके दैट्स वाई दे आर नोन एज आई बैंड। क्योंकि इनमें से क्या होता है? लाइट कैन पास इजीली। यहाँ लिख लीजिए आइसोट्रॉपिक क्यों बोला और इसको एनाइसोट्रॉपिक क्यों बोला। तो लाइट कैन पास easily, ओके एंड एनाइसोट्रॉपिक बैंड क्यों बोला? लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम। अब मैंने ये तो पढ़ा दिया, अब ये तो पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है कि वहाँ से लाइट पास नहीं हो रही है, तो वो तो मैं आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा नाम लिया था जिसका नाम था मायोफिलामेंट। क्या नाम था? मायोफिलामेंट। यानी मसल फिलामेंट्स
जिससे हमारा मसल फाइबर बना हुआ है। ठीक है, अब जो उसमें एक छोटा सा है ना जिसका नाम है एक्टिन। ठीक है, छोटा सा मतलब वो लाइट सा है बेचारा, ज़्यादा उसके वो नहीं है, लाइट को चुपचाप निकल जाने देता है, तो उसका नाम है एक्टिन। ओके, और जो मोटू सा है एकदम, उसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स, मसल फिलामेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसका नाम है मायोसिन। तो मायोसिन जो है वो लाइट को नहीं निकलने देता, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप ये समझ के चलिए आगे हम वो पढ़ते हैं। अच्छा, और ये जो लाइंस है ना, जो यहाँ ये दिख रही हैं लाइंस, ये इनको जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ठीक है, ओके, इनको क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ओके, चलिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो आई विल रब दिस साइड सो हम इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जो है ना, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी, मायोसिन और एक्टिन, उनको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, सो हम समझते हैं ये चीज़। देखिए, अब क्या है ना कि हाँ, देखिए अब क्या है, ये बहुत सारे एक्टिन मायोसिन अरेंज रहते हैं। अब ये जो मोटा सा दिख रहा है ना, दिस इज मायोसिन। ओके, दिस इज व्हाट? मायोसिन। दिस फिलामेंट इज एक्टिन। ठीक है, ये अरेंज होते हैं अपनी अपनी स्पेस में। ठीक, अब ये जो एक्टिन है ना, इसके पास से हाँ जी, चलिए,
तो मैंने बोला अब आप समझिएगा, ठीक है। दिस इज़ आर मसल फाइबर, और ये मसल फाइबर्स कैसे अरेंज होते हैं वो यहाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये डार्क चीज़ें होती हैं ना, दैट इज़ द डार्क बैंड, ओके। अब समझिए क्या हो रहा है कि ना ये मायोसिन जो है और एक्टिन है, ये इस पैटर्न में एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे पैटर्न में अरेंज रहते हैं, जिसमें मायोसिन इज प्लेस्ड इन बिटवीन, और जो एक्टिन है वो आसपास ऐसे जो स्पेस होता है जस्ट सबसाइड करता है उसके अगल बगल, ठीक है। तो इनके ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, मसल का मूवमेंट होता है, ओके। तो हमने बोला, और इसके ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है, मसल का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा एक्टिन है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा तो इससे क्या होगा, हमारा मसल मूव करेगा, ओके। चलिए अब इसकी नेमिंग पहले कर लेते हैं। तो ये हमारे मायोफिलामेंट हो गए, दिस इज मायोसिन, दिस इज एक्टिन। ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको हमने क्या बोला, जेड लाइन, इसको हमने क्या बोला, जेड लाइन, ठीक है। अब जेड लाइन जो है ना, ये दो एक्टिन फिलामेंट्स थे, या बोले ये दो चीज़ें थी, तो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इनटू हाफ, ठीक है। तो जेड लाइन का एक काम क्या हो गया कि ये जो है ये आई बैंड को बाइसेक्ट करती है, ओके। और हाँ, यही स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन। अब ये जो चीज़ें हैं, जहाँ मायोसिन नहीं प्रेजेंट है ना, इसको हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन, ओके। और इसको हमने क्या बोला, ए बैंड, इसको हमने क्या बोला, ए बैंड। मतलब ए बैंड जो होता है ना हमारा पूरा, ये मायोसिन और एक्टिन दोनों के ओवरलैपिंग से बन रहा है। क्या बन रहा है, डार्क बैंड जो बन रहा है ना हमारा, वो मायोसिन और एक्टिन की ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, ठीक। लेकिन जो आई बैंड है ना हमारा, दैट इज ओनली फॉर्म बाय एक्टिन, ओके, दैट इज ओनली फॉर्म बाय एक्टिन। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अभी हम इसको आगे और डिस्क्राइब करेंगे। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फिलामेंट समझ में आया आपको, ठीक है। तो जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न, इस पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसमें मायोसिन होता है वो बीच बीच में प्लेस्ड होता है, जो एक्टिन होता है वो सब बगल बगल में सबसाइड करता है, रहता है मतलब। और जो एक्टिन है दैट मेक्स द आई बैंड। आई बैंड मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, या फिर लाइट बैंड बोला मैंने, क्या बोला, ये जो था ना पार्ट, इसको हमने क्या बोला था, आई बैंड, इसको हमने क्या बोला था, आई बैंड बोला था ना। तो आई बैंड कौन बनाता है, एक्टिन। आइसोट्रॉपिक बैंड या लाइट बैंड कौन बनाता है, एक्टिन। और जो डार्क बैंड है वो कौन बनाता है, मायोसिन और एक्टिन का ओवरलैपिंग। क्या करना, ओवरलैपिंग, क्योंकि इस जगह में तो ये भी प्लेस्ड है, इसीलिए इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, तो उससे क्या बनेगा, हमारा डार्क बैंड बनेगा, ओके। ये आया समझ। चलिए अब हम एक और चीज़ है कि ये जो जेड लाइन्स है, अब सिंपल बात है, अब ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, इसी से क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। तो हमने बोला क्या कि ये दो, और ये एक और चीज़, ये दो जेड लाइन्स हैं, मैंने अभी बताया आपको, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन। तो दो जेड लाइन्स हैं, ये दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। मतलब ये जेड लाइन मेरी, ठीक है, और ये जेड लाइन मेरी, ठीक। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने बोला क्या, सार्कोमियर। क्या बोला, सार्कोमियर।
sarcomere. Am I clear? Sarcomere is the distance between two Z lines. Okay? और इसको सार्कोमियर को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ऑब्वियस बात है भैया, ये जो दोनों मसल फिलामेंट्स हैं इसी जेड लाइन के अंदर हैं. अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो दैट विल रिजल्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो ये चीज़ें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ. ठीक है, सार्कोमेयर, एच जोन, एक्टिन, मायोसिन, ठीक है. अब ये एक्टिन मायोसिन के बीच, मतलब ये इसी चीज़ से बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन. क्या बोलते हैं? एम लाइन. इसको हम बाद में और एलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे कि एम लाइन का क्या काम होता है ना, आई बैंड का क्या काम होता है, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन अभी आप ये समझिए, ये जो है एम लाइन. और एच जोन क्या होता है ये सब मैं आपको लिखवाऊंगी अभी. एच जोन में क्या हमें कोई भी मायोसिन दिख रहा है तो उसको हमने क्या बोला? एच जोन. क्या बोला? एच जोन. चलिए, अब ये जो है इसकी कुछ थ्योरीज हैं जिसको हमें लिखना है. तो सार्कोमियर के बारे में लिखते हैं. ठीक है, लिखिए सार्कोमियर. Sarcomere is the basic structural and functional unit of muscle contraction. Structural and functional unit of muscle contraction. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तभी लोकोमोशन होगा. ऑब्वियसली इसलिए क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, और ये है क्या? सार्कोमियर, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस. ओके, चलिए, आपको ये समझ में आया. अब मैं कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी. अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गई. दैट वाज सार्कोमियर को हम लिखेंगे कैसे? हमने तो लिख लिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो, लेकिन सार्कोमियर को अगर हमें देखें तो कैसे लिखेंगे? तो हमने बोला सार्कोमियर इज इक्वल्स टू हाफ आई बैंड. ठीक है, प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड. अब मैंने ये बोला, ये कैसे बोला? तो देखिए, ये हमारे पास में आई बैंड है. ठीक है, ये जेड लाइन ने क्या किया? इसको आई बैंड को डाइसेक्ट किया था, मतलब बाइसेक्ट किया था इंटू टू. अब बाइसेक्ट किया तो ये क्या हो गया अपना? हाफ आई बैंड. आई मतलब समझ गए ना, लाइट बैंड जो हमने वहाँ ऊपर इसमें पढ़ा था. तो हाफ आई बैंड. ठीक है, और ये क्या है हमारा? ए बैंड है. क्या है हमारा? ए बैंड, पूरा का पूरा ए बैंड है. ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है? हाफ आई बैंड. ठीक है, तो अपन ने बोला कि सार्कोमियर जो है, ठीक है, जो कि दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का. उसको अगर हम देखें तो डेट इज डिफाइंड एज हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड. एम आई क्लियर? हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड. ओके, मतलब हाफ आइसोट्रोपिक बैंड
प्लस एन आइसोट्रॉपिक बैंड प्लस हाफ आइसोट्रॉपिक बैंड। एम आई क्लियर? तो ये भी चीज़ है। तो सार्कोमियर के बारे में हमें 3 चीज़ें पता चली, वो क्या क्या थी? तो फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड थर्ड थिंग इज इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 Z लाइन्स। Okay, it is the distance between 2 Z lines. अब जो हमारा आई बैंड है, इट इज फॉर्म्ड बाय क्या? आई बैंड जो है हमारा किससे? सिर्फ एक्टिन फिलामेंट से बना हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्टिन फिलामेंट्स ठीक है। जो हमारा ए बैंड है दैट इज फॉर्म्ड बाय क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शंस हैं 3, 2, ठीक है, 2 ऑप्शंस देती हूँ आपको। जो हमारा ए बैंड है दैट इज फॉर्म्ड बाय ओनली मायोसिन फिलामेंट और इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिन फिलामेंट। चलिए 3 ऑप्शन। और इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। तो सही आंसर क्या होगा? ए बैंड इज फॉर्म्ड बाय द overlapping of actin and myosin filament। ठीक है, overlapping of actin myosin and actin filament। ओके, चलिए अब देखिए, जो ए एच जोन है, क्या बोला हमने? एच जोन, इसको हम हैंसन जोन भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसमें मैंने बोला जो एच जोन है इसको हमने बोला ऑल्सो नोन एज क्या? हैंसन जोन। ठीक है, इसमें क्या है? हमें कहीं भी एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एच जोन में नो एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट। नो एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट यानी कि हमें यहाँ पे एक्टिन ओवरलैपिंग देखने नहीं मिल रही, हमें एक्टिन ओवरलैपिंग देखने नहीं मिल रही। तो हम इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे एच जोन को, हैंसन जोन को? इट इज द पार्ट ऑफ ए बैंड, इट इज द पार्ट ऑफ ए बैंड it is the part of A band in which A band समझ गए ना? Anisotropic band। ठीक है, formed by the overlapping of actin and myosin filament। अब जहाँ ये नहीं होगा उसको हम बोलेंगे in which actin is absent, actin is absent। जहाँ पे नो, इन विच नो एक्टिन ओवरलैपिंग इज सीन। ओके, ये समझ में आया? तो दिस वॉज फॉर टुडेज क्लास। हमने आज क्या क्या समझा एक बार रिकॉल करिए। ठीक है, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लाइन? एम लाइन, जेड लाइन। ठीक है, फिर मैंने बोला एच जोन, आई बैंड, ए बैंड। ठीक है, सार्कोमियर, एक्टिन मायोसिन। चलिए अपन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को। ये समझ में आया आपको? अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जो जेड लाइन होती है ना, ये जेड लाइन, इसका एक नाम होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस नाम को हमने क्या बोला? जेड लाइन का एक और नाम है, उसको हमने क्या बोला? क्रॉसे मेम्ब्रेन। क्या? क्रॉसे
apostrophe S crosses membrane. ठीक है, Z line is also known as crosses membrane, which is very important to remember. ठीक है, हाँ, ठीक है. तो दिस वॉज आर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि मसल्स कैसे बने होते हैं, मसल फाइबर्स कैसे बने होते हैं, मसल फाइबर्स किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, मसल फिलामेंट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, जो मसल फिलामेंट्स को मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हम मायोफिलामेंट्स की बात करें तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट मायोफिलामेंट्स इन डिटेल. अभी हमने इतना पढ़ा, ये भी डिटेल्ड ही था, लेकिन वील डिस्कस अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास टू. ठीक है, तो आपको समझ में आया ये डार्क क्यों है, इसको डार्क क्यों बोला, डार्क बैंड, इसको लाइट बैंड क्यों बोला. ठीक है, जहाँ पे ओवरलैपिंग होगी दैट विल अपीयर डार्क, जहाँ नहीं होगी दैट विल अपीयर लाइट. ओके, सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज डार्क बैंड एंड लाइट बैंड. तो समझ में आया ना कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फोर आर्म से, मेरे फोर आर्म से मैंने अपने फोर आर्म मतलब जो अपना बाइसेप था, बाइसेप मसल, वहाँ उससे मैंने एक मसल को निकाला, फिर मैंने उस मसल के मसल फेसाइकल्स में गए, मसल फेसाइकल्स से फिर हम उसके मसल फिलामेंट्स में गए, फाइबर्स, मसल फाइबर्स कैसे मिलके बने होते हैं, और सार्कोमियर क्या होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सार्कोमियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सार्कोमियर का डिस्टेंस क्या होता है, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग कि किस चीज़ का डिस्टेंस जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास. वी विल study about muscle fibers later. So thank you so much. Good day. Stay safe. Thank you.